हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम देखेंगे चौसर के इटालियन पीरियड के बारे में। कल हमने फ्रेंच पीरियड पढ़ा था, उसमें मैंने 2 वर्क्स बताए थे, द रोमांट ऑफ द रोज एंड बुक ऑफ डचेस। एंड दोनों ही जो वर्क्स थे वो ऑक्टोस्लैविक कपलेट्स में मैंने बताए थे, लिखे हुए हैं, जिसमें बुक ऑफ डचेस था वो एक ड्रीम एलेगरी भी था। तो ये हमने कल पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे इनके इटालियन पीरियड्स के बारे में। ठीक है, तो इटालियन पीरियड के बारे में क्या लिखा है कि आफ्टर हिज विजिट टू इटली, ठीक है, आफ्टर हिज विजिट टू इटली, जब भी इटली में इन्होंने विजिट किया था इन 1372 में, तो चौसर प्रोड्यूस्ड पोएम्स विच बियर अनमिस्टेकेबल एविडेंस ऑफ इटालियन इन्फ्लुएंस। इटली में विजिट करने के बाद 1372 के बाद में चौसर ने जो पोएम्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, तो उनसे बिल्कुल साफ हमको एविडेंस का मतलब है एक प्रूफ, एक सबूत हमको मिलता है उनके इटालियन इन्फ्लुएंस का, कि वाकई में उनके ऊपर इटालियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, किस किस का था? दैट ऑफ दांते, पेटार्क एंड बकैसियो, ये सारे आपके इटालियन राइटर्स थे, इनका इन्फ्लुएंस चौसर के ऊपर काफ़ी हद तक रहा। ठीक है, इसी से, इन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर के, इन्हीं सारे राइटर्स से इंस्पायर होकर के, जो कि इटालियन राइटर्स थे, इन्होंने अपना वर्क लिखा था हाउस ऑफ फेम। ठीक है, द हाउस ऑफ फेम इन्होंने अपना वर्क लिखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं हाउस ऑफ फेम के बारे में इन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है। ड्रीम एलिगरी, हाउस ऑफ फेम जो है वो एक ड्रीम एलिगरी है इन ऑक्टो स्लेबल्स। मैंने कल बताया था ऑक्टो, व्हाट इज़ ऑक्टो स्लेबल, जिसमें 4 फीट होते हैं और 8 स्लेबल्स होते हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑक्टो स्लेबल्स। तो ये भी एक ड्रीम एलिगरी है, जैसे बुक ऑफ डचेस आपकी ड्रीम एलिगरी थी। ओके, ड्रीम एलिगरी इन ऑक्टो स्लेबल्स रिटन इन 3 बुक्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउस ऑफ फेम में बुक्स कितनी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 बुक्स हैं इसमें। इन अ ड्रीम, अब क्योंकि ये ड्रीम एलिगरी है, तो इन अ ड्रीम द पोएट इज़ कैरीड बाय एन ईगल। जो पोएट है, ठीक है, अपने ड्रीम में वो क्या देख रहा है कि उसको एक ईगल के द्वारा हेवन में ले जाया जा रहा है, टू सी दी हाउस ऑफ फेम, उस हाउस ऑफ फेम को देखने के लिए कि आखिर हाउस ऑफ फेम होता कैसा है। ठीक है, किसके द्वारा ले जाया जा रहा है? कैरीड बाय एन ईगल के द्वारा ले जाया जा रहा है। कहाँ पे ले जाया जा रहा है? हेवन में ले जाया जा रहा है, टू सी दी हाउस ऑफ फेम। ओके, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द रॉक ऑफ आइस, जो कि सिचुएटेड है, स्थापित है कहाँ पर? रॉक ऑफ आइस पर। ठीक है, रॉक ऑफ आइस पे क्या है वो, उसको सिचुएट किया गया है। ठीक है, एज द आइस हैज़ मेल्टेड अवे, और जैसे जैसे वो आइस मेल्ट होती है, इट हैज़ ऑब्लिटेटेड सम लेटर्स, वो हटा देती है उन लेटर्स को। ठीक है, आउट ऑफ एवरी वन, प्रत्येक के हर किसी के उस लेटर्स को हटा देती है। ऑब्लिटेटेड मीन्स अभिलोपित कर देना, हटा देना, मिटा देना। ऑफ द फेमस नेम्स एनग्रेव्ड अपॉन इट, उन फेमस नेम्स को, है ना, फेम, हाउस ऑफ फेम की बात हो रही है ना, तो जो फेमस नेम लिखे हुए हैं ना लोगों के उस रॉक पर, उस रॉक ऑफ आइस पर। ठीक है, तो इनग्रेव्ड, जो उस पर इनग्रेव्ड है, इनग्रेव्ड का मीन्स होता है उत्कीर्ण करा हुआ, जैसे कि खोदना, है ना, वहाँ पे लिखा हुआ, तो वो ऑब्लिटेटेड कर देती है जैसे जैसे वो आइस होती है मेल्ट। ठीक है, तो ये इन्होंने हाउस ऑफ फेम के बारे में लिख दिया है। तो इतनी बात हो गई हाउस ऑफ फेम के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रोइलस एंड क्रेसीडे। अच्छा, शेक्सपियर का जो वर्क है वो ट्रोइलस एंड क्रेसीडा है, और यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे ये ट्रोइलस एंड क्रेसीडे है। ओके, तो ट्रोइलस एंड क्रेसीडे अ पोएम ऑफ 8200 लाइन्स। ठीक है, इसमें आपका 8200 लाइन्स हैं पोएम में। एडॉप्टेड फ्रॉम, यहाँ पे इन्होंने किससे अडॉप्ट करा है? ये वाला जो है ना हाउस ऑफ फेम, ये दांते से इन्होंने इंस्पायर होकर के लिखा है। और ये जो आपका वर्क है ट्रोइलस एंड क्रेसीडे, ये इन्होंने बकैसियो के इल फोलिया स्ट्राटो द लव स्ट्रिकन लाइफ, यहाँ से अडॉप्ट किया है, क्योंकि इन पे इन्फ्लुएंस था इटालियन राइटर्स का, इसीलिए इटालियन पीरियड इनका माना जाता है। इट इज़ रिटन इन राइम रॉयल, ये इन्होंने जो पोएम लिखी है ये राइम रॉयल में लिखी है। ठीक है, और यहाँ पर ये फर्स्ट पोएम लिखा है ना, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये फर्स्ट पोएम है इनकी जिसमें इन्होंने राइम रॉयल का यूज़ किया है। राइम रॉयल बोले तो 7 लाइन स्टेंजा। ओके, राइम रॉयल का मीन्स होता है जो आपका 7 लाइन स्टेंजा होता है ना, जो आपका 7 लाइन स्टेंजा होता है उसको हम बोलते हैं राइम रॉयल। ठीक है, ABABBCC, ओके, ABABBCC, ये आपका राइम रॉयल का सिस्टम होता है, या इसको इस तरीके से लिखते हैं, मीटर होता है। ठीक है, ABAB क्वार्टरंस है, यानी कि 4 लाइन, और जो आपका BCC है वो टर्सेट है। ठीक है, तो ये राइम रॉयल में पोएम को लिखा गया है। एंड इज़ द लॉन्गेस्ट सिंगल
पोएम ऑफ चौसर। और ये अगर पूछें तो चौसर की सिंगल जो लॉन्गेस्ट पोएम है वो कौन सी है, तो दैट इज़ ट्रॉइलस एंड क्रेसिडे, ऑल्सो ट्रॉइलस एंड क्रेसिडे ही है। ही डेडिकेटेड दिस पोएम टू जॉन गोवर। जॉन गोवर एक राइटर थे इनके कॉन्टेम्प्रेरी, उन्होंने इस पोएम को, ट्रॉइलस एंड क्रेसिडे को, जॉन गोवर को डेडिकेट किया है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ट्रॉइलस एंड क्रेसिडे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो वो है ट्रोजन वॉर। ट्रोजन वॉर कुछ बैकग्राउंड रहा है इस पोएम का। ठीक है। ट्रैजिक लाइव स्टोरी ऑफ ट्रॉइलस, जिसमें ट्रैजिक लाइव स्टोरी बताई गई है ट्रॉइलस की। ट्रॉइलस कौन है? ट्रॉइलस है आपका ट्रोजन प्रिंस। ठीक है। ट्रोजन वॉर का ट्रोजन जो प्रिंस है वो ट्रॉइलस है, विद क्रेसिडे। जो क्रेसिडे जो है वो आपकी ब्यूटीफुल विडो है। ओके। जो आपकी क्रेसिडे है ना, जो आपकी क्रेसिडे है वो ब्यूटीफुल विडो है। ये क्रेसिडे जो है वो ब्यूटीफुल विडो है। ठीक है। एट द एंड, तो मतलब ट्रॉइलस एंड क्रेसिडे ये आपके प्रोटागोनिस्ट हो गया और ये आपका हीरोइन हो गया। ठीक है। एट द एंड में ट्रॉइलस वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ द इनफिडेलिटी ऑफ क्रेसिडे। ट्रॉइलस को मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि वो इनफिडेलिटी करता है क्रेसिडे के साथ में। ठीक है। विश्वासघात करता है, बेवफाई करता है क्रेसिडे के साथ में, लॉयल नहीं रहता है उसके प्रति, तो उसको एट द एंड क्या कर जाता है? ट्रॉइलस वॉज किल्ड। ठीक है। ओके। तो ये इनका हो गया ट्रॉइलस एंड क्रेसिडे। थर्ड जो इनका है इटालियन पीरियड में, ट्रेटाइस ऑन एस्ट्रोलोब। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो ट्रेटाइस ऑन एस्ट्रोलोब है वो इन्होंने अपने बेटे लेविस को डेडिकेट किया है। ठीक है। देख लेते हैं। अबाउट एन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट पर ये बेस है, विच ही डेडिकेटेड टू हिज लिटिल सन लेविस। ओके। तो ये ट्रेटाइस ऑन एस्ट्रोलोब जो है, इट इज़ अ प्रोज ट्रांसलेशन ऑफ बोएथियस। ये कोई जो बोएथियस थे वो एक फ़िलोसोफ़र थे। ओके। बोएथियस का एक प्रोज ट्रांसलेशन ये है, मतलब ये कोई बोएथियस एक फ़िलोसोफ़र थे, उनसे इन्होंने इंस्पायर होकर लिखा है ट्रेटाइस ऑन एस्ट्रोलेब और डेडिकेट किया है अपने सन को। तो ये आज का था इनका चौसर का इटालियन पीरियड में जो वर्क्स थे। तो ये आपके इटालियन पीरियड के आई थिंक 1-2 वर्क्स और हैं, वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चलिए कल मिलते हैं, तब तक आप लोग अच्छे से स्टडी करिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।